नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में उसने कहा था कहानी की समीक्षा को हम देखेंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। आइए सबसे पहले इस कहानी के लेखक के बारे में जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान इनका जयपुर राजस्थान, ये राजस्थान के रहने वाले थे। मूल निवास स्थान गुलेर नामक ग्राम, जिला कंगना, हिमाचल प्रदेश। पिता इनके पंडित शिवराम थे। इनकी शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। 1899 में इलाहाबाद तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एंट्रेंस तथा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की। अब इनकी वृत्ति भी जान लेते हैं। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में ये आ गए। जयपुर भवन छात्रावास में अधीक्षक। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभागीय कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी ये रहे। संपादन इन्होंने समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो है कहानियां ही हैं इनकी रचनाएं, जिसमें सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। बुद्धू का जीवन बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915। 1915 में जिस कहानी की हम चर्चा करने वाला है उसने कहा था, इसी कहानी की समीक्षा को हम देखेंगे। अभी हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसे देख रहे हैं। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना प्रिय आदि इनके प्रमुख निबंध रहे। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बाय वास, ए कमेंट्री ऑफ वत्स्यायन, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध इन्होंने अंग्रेजी में लिखे। देश प्रेम को लेकर इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, समाजशास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त उनकी अभिरुचि अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणी बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमाननीय विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध हास्य, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली समर्थ लेखक थे। गुलेरी जी की कहानी, कुल 3 ही कहानी उन्होंने लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में वे अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। हिंदी कहानी के विकास में उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत पर इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ
लिख सके। यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौन सी कहानी? उसने कहा था। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि उनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अंग गंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे है। आइए अब हम इस कहानी पे चर्चा करते हैं। उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर भी हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुरमाई यानी मंगनी हो गई? लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम की फूलों वाला साल। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभान्वित जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचना है। वातावरण की दृष्टि रखने से लेखक को अपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कौतूहल पाठक अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु यह कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसने कहा था कहानी पे उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किया था वो इस प्रकार है। उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थ के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ स्पंदित है। घटना एक ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के अनुसार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। उसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की कोई अपेक्षा नहीं की गई है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।